छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल लगातार विधायकों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए 80 सीटों का फीडबैक ले चुके हैं। आने वाले दिनों में 10 सीटों की स्थिति भी वो जान लेंगे। माना जा रहा है कि प्रत्याशी चयन में फीडबैक को आधार बनाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। बघेल ने लिया 80 सीटों का फीडबैक। प्रत्याशी चयन में फॉर्मूला होगा सेट। सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम को भले ही विकास की रफ्तार से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में इसके अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि दौरे के जरिए बघेल विधायकों के परफॉर्मेंस की पड़ताल कर रहे हैं और माना यह भी जा रहा है कि प्रत्याशी चयन में इसे आधार बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 90 में से 80 सीटों की जमीनी स्थिति को टटोल चुके हैं। विधायकों के बारे में फीडबैक ले चुके हैं। दावेदारों के बारे में भी लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि हारी हुई सीटों पर ज्यादा फोकस है। इन सीटों पर मजबूत प्रत्याशी भी तलाशे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं और योजना के जो हितग्राही हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं और जनता की जो समस्या सामने आ रही है उनका त्वरित निराकरण कर रहे हैं। लगभग 80 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और सरकार के कामों को लेकर जनता की संतुष्टि सामने आई है। जनता सरकार के कामों से खुश है। और रही बात चुनाव में टिकट वितरण का, तभी चुनाव में समय है, इस पर केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी में कई असंतुष्ट गुट अलग अलग बन गए। जैसे बाबा टी.एस. सिंह देव जी का है, महंत जी का है, सत्यनारायण शर्मा जी का है, धनेन्द्र साहू जी का है और एक बड़ा असंतोष गुट मोहन मरकाम जी का भी है। और सबके अपने विधायक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सब विधायकों के काम तो देखने जा रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस में इस बात की चर्चा है कि काम देखकर क्या करेंगे। सरकार तो अकेले माननीय भूपेश बघेल जी चला रहे हैं, तो परफॉर्मेंस भी सरकार का देखना होगा। अब सवाल है कि आखिर विधायकों की स्थिति के आकलन के क्या मायने हैं। तो दरअसल सरकार की छवि अच्छी है, काम से लोग खुश हैं, लेकिन विधायकों की छवि का भी असर पड़ता है। खराब रिपोर्ट है तो प्रत्याशी बदलना मजबूरी हो जाता है। और चूंकि इस बार बीजेपी की आक्रामकता ज्यादा है, ऐसे में कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। शायद इसीलिए कांग्रेस हर विधायकों के बारे में जमीनी पड़ताल कर रही है, क्योंकि पार्टी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लग रहा है, देखिए मुझे क्या लगता है, एक राजनीतिक आकलन और अनुभव की बात है कि जो भी सरकार सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, वो एक एंटी इनकम्बेंसी की तकलीफ़ से भुगतती है। और अगर सरकार के आजकल अपने अपने सर्वे रिपोर्ट्स होते हैं और अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट्स आ रही हैं जैसा कि हवा में तैर भी रही है, तो जाहिर है कुछ विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। सरकार पे भी असर होता है, लेकिन कई बार विधायकों का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि सरकार या संगठन चाहकर भी उन्हें बदल नहीं पाती। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 50 साल से कम उम्र वालों को 50% टिकट दी जाएगी। सत्ता संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हारे हुए नेताओं को संगठन में जगह मिलेगी ताकि टिकट के दावेदार कम हो सकें। भीतरघात की आशंका कम रहे। यानी चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता और संगठन के बीच संतुलन और बेहतर करना चाहती है, ताकि सबको खुश किया जा सके और जहां संभव हो वहीं नए चेहरों को मौका दिया जा सके।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के बहाने 80 विधानसभा सीटों पर विधायकों का परफॉर्मेंस परखा है। माना जा रहा है कि जहां विधायकों का परफॉर्मेंस या फीडबैक सही नहीं मिले हैं, वहां नए चेहरों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस इसे लेकर आगामी दिनों में सर्वे भी कराने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बदलने का प्रयोग करेगी। रोशन बैटी, न्यूज़ 8। अब इसमें खबर तो ये है कि बीजेपी इस बार आक्रामक है। मजबूत प्रत्याशी नहीं रहे तो चुनौती बढ़ सकती है। इसलिए जमीनी स्थिति की जांच परख पर जोर है ताकि जहां जरूरत हो वहां प्रत्याशी बदल सके।